नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीएम ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी की 2100 रुपये की पहली किस्त शनिवार को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर जारी हो गई। सीएम ने बटन दबाकर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 पात्र बहन बेटियों के खातों में 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी की। साथ ही सीएम ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ भी किया। सीएम नायब ने गिनाई उपलब्धियां, बोले पारदर्शी भर्ती व्यवस्था बनी मिसाल, 3 लाख युवाओं को मिला रोजगार। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 3 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। सरकार कौशल विकास और शिक्षा पर जोर दे रही है। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा समृद्धि की ओर अग्रसर है। हरियाणा दिवस पर सीएम नायब ने दी बड़ी राहत। अब ऑनलाइन होगी जमीन की रजिस्ट्री, तहसीलों में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी, जिससे मालिकाना हक भी खुद ही बदल जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। इससे पुरानी रजिस्ट्री प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी, देरी की समस्या खत्म होगी और भ्रष्टाचार कम होगा। लोग घर बैठे ही ज्यादातर काम कर सकेंगे। बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराना बिजली बिल हुआ माफ, साथ ही मिलेगा 200 यूनिट फ्री बिजली। बिजली बिल माफी योजना, जिसमें सरकार पुराने बिजली बिल के बकाये बिल माफ कर रही है। यह योजना खासकर इन लोगों के लिए है जिसका दिल उपयोग कम होता है और जो हर महीने भरी दिल भरने में समस्त नहीं है। गैस चैम्बर बना हरियाणा, 15 जिलों की हवा बहुत ज्यादा खराब। रोहतक में AQI सबसे अधिक होने से सांस लेने में दिक्कत। हरियाणा के 15 जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रोहतक में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया। चिकित्सकों का कहना है कि धुंध के कारण आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है और रोशनी भी जा सकती है। हरियाणा दिवस, सीएम नायब ने 5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डाले 2,100 रुपये। लक्ष्मी मिलने से लाडो के खिले चेहरे। हरियाणा दिवस पर आज नायब सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2,100 रुपये डाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, लाभ उठा सकती हैं। सैन्य सेवा से जुड़ी मानी जाएगी सैनिक की मौत, पत्नी को मिलेगी विशेष पारिवारिक पेंशन। हाईकोर्ट ने परिवार को दी बड़ी राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सैनिक की बीमारी सेवा के दौरान हुई है तो परिवार को विशेष पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने जवान पवन कुमार के मामले में यह फैसला सुनाया, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई बीमारी के कारण हुई थी। विकसित भारत और विकसित हरियाणा विजन पर काम कर रही सरकार। राज्य के 60वें स्थापना दिवस पर बोले राज्यपाल असीम कुमार घोष। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने राज्य के 60वें स्थापना दिवस पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा ने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास सिद्धांत पर काम कर रही है, जो विकसित भारत और हरियाणा का मार्ग प्रशस्त करता है। हरियाणा ने 1966 से अब तक सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास किया है, प्रति व्यक्ति आय और GDP में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और डिजिटल मॉडल प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर राज्य गीत का भी लोकार्पण किया गया। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण। सीएम सैनी ने जारी की 109 करोड़ से ज्यादा की राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,22,162 पात्र महिलाओं को 2,100 से 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता जारी की। कुल 109.65 करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे महिलाएं पात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आवेदन लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ठगी में प्रोफेसर दंपति खाएगा जेल की रोटी। दोस्ती कर अमीर और NRI को अपने जाल में फंसाते थे। पंचकूला में एक प्रोफेसर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसकी पत्नी पहले से ही जेल में है। इस दंपति पर अमीर और NRI लोगों को फर्जी कंपनियों में निवेश का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है।
पीड़ितों को पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस ने प्रोफेसर को अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीएम सैनी ने 60वें हरियाणा दिवस पर 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को दी 2100 की आर्थिक सहायता। प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 60वें हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा की। उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप के तहत 5.2 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता देने और पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने जैसी उपलब्धियां गिनाई। हरियाणा में छोटी गलतियों पर अब नहीं चलेगा मुकदमा, अपराध दोहराया तो लगेगा जुर्माना। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 विभागों से जुड़े 42 अधिनियमों में संशोधन किया है, जिससे 164 तरह के प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर हो गए हैं। अब छोटी गलतियों जैसे सड़क किनारे पशु बांधने पर मुकदमा नहीं होगा, बल्कि मौके पर ही जुर्माना लगाकर मामला निपटा दिया जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों के लिए भी उपस्थिति की सीमा को कम कर दिया गया है। हरियाणा में बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत इन रिटायर्ड जवानों को नहीं माना जाएगा। पूर्व सैनिक आरक्षण व नियुक्ति में नहीं मिलेगा कोई लाभ। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि बीएसएफ से सेवानिवृत्त होने पर कोई व्यक्ति स्वतः ही पूर्व सैनिक नहीं बन जाता। जस्टिस बंसल ने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार केंद्र की अधिसूचना को नहीं अपनाती, तब तक अदालत नियुक्ति का निर्देश नहीं दे सकती। सूरजभान की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें भविष्य में नई नीति बनने पर पुनः आवेदन करने की छूट दी। पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन तक, हरियाणा का 60 वर्षों में ऐसा रहा विकास मॉडल। हरियाणा ने 60 वर्षों में विकास का एक अनूठा मॉडल बनाया है, जिसमें बहादुरगढ़ औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। शिक्षा में क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई है और अंबाला में नया एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। HKRN के तहत लगे टीजीटी को बड़ी राहत। बिना अनुमति के किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जाएगा। निर्देश जारी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। उन्हें 30 नवंबर तक सेवा विस्तार मिला है। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को बिना अनुमति किसी भी शिक्षक को हटाने से मना किया है। आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन सहायकों का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस। बंटवारे के समय मिले थे 3 स्टेडियम, आज 300 से ज्यादा। हर खेल में महावली हैं हरियाणवी। हरियाणा ने खेलों में विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। 1966 में केवल 3 स्टेडियम थे, जो अब 300 से अधिक हैं। हरियाणा में 1500 खेल नर्सरी हैं और यह देश का सबसे बड़ा खेल केंद्र है। खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं और विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। ट्रैफिक बूथ में घुसा 8 फीट लंबा अजगर, पुलिसकर्मी के उड़े होश, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। फरीदाबाद में एक 8 फीट लंबा अजगर ट्रैफिक बूथ में घुस गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी डर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू। 31 जनवरी से जुटेंगे शिल्पी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू हो गई है। 30 जनवरी से शिल्पकार एकत्रित होंगे। यह मेला भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया जाता है। देश और विदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने और उसे बेचने के लिए जुटेंगे। तोड़े गए अवैध मैरिज गार्डन में फिर शादी की रौनक। संचालक के खिलाफ केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक तोड़े गए अवैध मैरिज गार्डन में फिर से शादी का आयोजन किया गया। संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना है। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पूर्व सीएम की बेटी और दामाद को कोर्ट से बड़ा झटका। 4 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी तय। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी और दामाद को 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अदालत से झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रधान आयकर आयुक्त से मिला उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल। आयकर प्रणाली को सरल बनाने की रखी मांग। गुरुग्राम में उद्यमियों के एक समूह ने प्रधान आयकर आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने आयकर प्रणाली को सरल बनाने की मांग की ताकि कारोबारियों को आसानी हो। उद्यमियों ने आयकर प्रणाली की जटिलताओं को कम करने और इसे अधिक सुगम बनाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग उनकी मांगों पर विचार करेगा।
गुड़गांव से गुरुग्राम, 60 साल का सफर, 4 कॉलोनियों से ग्लोबल सिटी तक। मारुति ने बदली पहचान। गुड़गांव, जो कभी कुछ कॉलोनियों तक सीमित था, आज गुरुग्राम के नाम से विश्व मानचित्र पर छाया है। 1966 में हरियाणा के गठन के बाद यह कस्बा अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिटी बन गया। पिछले 60 वर्षों में इसने ग्रामीण पहचान से महानगर का रूप लिया और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मारुति उद्योग की स्थापना और आईटी सेक्टर के विस्तार ने इसे नई दिशा दी। 2016 में नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया, जो आधुनिकता के साथ विरासत का प्रतीक है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज नेता ने थामा इनेलो का दामन, बीजेपी पर भी बोला हमला। हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने इनेलो का दामन थाम लिया है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। नेता ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और उसकी नीतियों की आलोचना की। इनेलो ने कांग्रेस के पूर्व नेता का पार्टी में स्वागत किया है। प्रदूषण से बचने का अनोखा जुगाड़। गुरुग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी बना सड़कों का स्प्रिंकलर हीरो। गुरुग्राम में प्रदूषण से निपटने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का उपयोग सड़कों पर छिड़काव के लिए किया जा रहा है। इस पहल से पानी का पुनः उपयोग हो रहा है और धूल के कण कम हो रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित हो रहा है। यह पर्यावरण के लिए एक लाभकारी कदम है। फेफड़ों में रोज घुल रहा 7 सिगरेट पीने जितना स्मॉग। यह शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कई शहरों में AQI 400 के पार। फरीदाबाद सबसे प्रदूषित है, जहां AQI 406 है, यानी हर दिन 7 सिगरेट पीने जितना नुकसान। स्मॉग मुख्य कारण है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों को मास्क पहनने और कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है। सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सालों से जलभराव की मार झेल रहे इस गांव के किसान, सैकड़ों एकड़ धान बर्बाद। अवैध कब्जे, टूटी सड़क ने भी बढ़ाई मुसीबत। एक गांव के 50 किसान जलभराव से परेशान हैं, जिससे उनकी सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। अवैध कब्जों और टूटी सड़कों ने स्थिति को और खराब कर दिया है, क्योंकि इससे जल निकासी में बाधा आ रही है। किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। विकास की नई राह पर शहर, मेट्रो विस्तार और IIIT निर्माण से मजबूत आधार। हरियाणा दिवस पर सोनीपत और गोहाना के विकास की नई उम्मीदें हैं। शिक्षा, उद्योग और बुनियादी ढांचे में विकास से जिले को प्रमुखता मिली है। किलोहड़ में IIIT और नरेला तक मेट्रो विस्तार से विकास को गति मिलेगी। गोहाना को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, जिससे प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे। सोनीपत शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। खरखौदा को प्रस्तावित जिले गोहाना में शामिल करने की आशंका के बीच विरोध जारी। लोगों में गुस्सा। हरियाणा दिवस पर नए जिले की घोषणा की संभावना के बीच खरखौदा को गोहाना में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि खरखौदा का प्रशासनिक, भौगोलिक और औद्योगिक ढांचा सोनीपत से जुड़ा है। संघर्ष कमेटी ने आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि जन भावनाएं सोनीपत के साथ रहने की हैं। उनका मानना है कि गोहाना में शामिल करने से विकास प्रभावित होगा। नशे से 60 से अधिक युवाओं की मौत। हरियाणा दिवस पर महाग्राम में मना काला दिवस। ग्रामीणों ने सरकार से की ये मांग। हरियाणा दिवस पर सिरसा जिले के गंगा गांव में नशे से हुई मौतों पर मातम मनाया गया। ग्रामीणों ने काला दिवस मनाकर विरोध जताया। उनका कहना है कि गांव में नशे की लत बढ़ती जा रही है और कई युवाओं की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने सरकार से नशा मुक्ति के लिए सख्त कदम उठाने और पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करने की मांग की है। सिरसा में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट। अब तक 298 केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सिरसा के गोविंदपुरा गांव में 2 बच्चों की डेंगू से संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में स्प्रे किया और निरीक्षण किया। डीसी ने पंचायतों को फॉगिंग के आदेश दिए हैं। गुरुद्वारों और मंदिरों में मुनादी कराई जा रही है कि बुखार होने पर चिकित्सीय सलाह लें। जिले में अब तक 296 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनमें से 35 का इलाज चल रहा है। राफेल से कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिन पहले का सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान से कुरुक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और ब्रह्म सरोवर को देखकर देशवासियों को संदेश दिया कि यह भूमि हमारी सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्रह्म सरोवर का एरियल व्यू ट्वीट किया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2022 में ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना भी की थी, जिससे इस स्थान की महत्ता विश्व भर में फैली। CBSI की पहल। बच्चों के गुरु बनेंगे मोटू पतलू। पैसे का महत्व, बचत और निवेश करना सीखेंगे। टैक्स का भी पढ़ेंगे पाठ। CBSI ने बच्चों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत छात्रों को टैक्स की जानकारी देने के लिए मोटू पतलू कार्टून किरदारों का उपयोग किया जाएगा।
कामिक पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को पैसे का महत्व, बचत और निवेश के बारे में सिखाया जाएगा। आज खत्म होगा इंतजार। खाते में आएंगे 2-2 हजार। चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आज खत्म होने की संभावना है। किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल सकते हैं। लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके स्टेटस देखा जा सकता है।